एक सुसाइड नोट, 25 लाख की डील और सत्ता के गलियारों में मची हलचल। क्या फतेहपुर के शिक्षा विभाग में चल रहा था प्रताड़ना का कोई काला खेल, या फिर ये है किसी गहरी साजिश का हिस्सा? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आई इस सनसनीखेज खबर ने पूरे प्रशासनिक और राजनीतिक अमले को हिलाकर रख दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां तैनात प्रधान लिपिक विनोद श्रीवास्तव के पास से नींद की गोलियों के खाली रैपर बरामद हुए। मौत को गले लगाने की इस कोशिश के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आ रही है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे विनोद श्रीवास्तव ने एक ऐसा सुसाइड नोट छोड़ा है जिसने जिले के रसूखदारों की नींद उड़ा दी है। इस नोट में सीधा हमला बोला गया है जिले के शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यानी DIOS राकेश कुमार और बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल पर। पीड़ित का आरोप है कि पिछले 1 साल से उसे मानसिक रूप से इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एंट्री होती है सत्ता की हनक और 25 लाख रुपए की। विनोद की पत्नी और खुद पीड़ित का दावा है कि राज्य महिला आयोग में पद दिलाने के नाम पर उनसे लाखों की वसूली की गई। भारी ब्याज पर पैसा लेकर दी गई ये रकम अब उनकी जान की दुश्मन बन गई है। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार प्रताड़ना के सबूत चीख चीख कर दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपनी छवि धूमिल करने की एक बड़ी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि इस पूरे खेल के पीछे कुछ बड़े चेहरों का हाथ है। DIOS ऑफिस में लिपिक के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए कि उनकी पत्नी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाने के नाम पर आपने 25 लाख रुपए लिए और उनका ये कहना है कि पैसा मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। संदीप जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फतेहपुर जनपद में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छिन्न और भिन्न करना चाहते हैं, मुझे घेरने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं कि हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, अभी मेरा जन्मदिन था, उनकी पत्नी आई थी, बराबर उनके बच्चे आते रहते हैं, तब मैं नहीं धमकाता था। और जो विषय आ रहा है, मैं आज पूनम जी का फोन आया तो मैं स्वयं अस्पताल गया, सोशल मीडिया से भी देखा, कुछ लोग आए और एक पत्र जो उसको सुसाइड नोट बोला जा रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैं गया आज हॉस्पिटल, मैंने कहा बहन आप मेरी बहन हो, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, क्यों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम आरोप नहीं लगा रहे। हमने कहा फिर आपके पति तो लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं, आप मेरी बहनों में तामेश्वर की सौगंध खाता हूं, किसी के कहने में किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता। तो उन्होंने ये बात कही है कि नहीं हम आरोप नहीं लगा रहे। पर विनोद से बात हुई, विनोद का यही कहना है कि उन्होंने पैसा दिया है आपको और साहूकारों से कर्ज। तो उनके पास कोई सबूत हो, मैं तो उनके पास गया, उनकी पत्नी थी, तो पेश करें। मैं तो खुद मैं उनके पास गया, उनकी पत्नी से मिल के आया, सब लोग खड़े थे, उस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं, आप देख लीजिए। उनकी पत्नी का ये कहना है कि आपने उनको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा देने की बात आपने ये अरे मैं कहा, मैंने ये उनके पास कोई प्रमाण हो तो दे, उनके पास कोई प्रमाण हो तो देना। तो पैसा लेने वाले आरोप को क्या आप कहेंगे? अरे अब इससे मैं क्या कह रहा हूं, मेरे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इसके पहले भी षड्यंत्र किया गया है। कौन लोग हो सकते हैं? अब एक वर्ग मतलब क्या बताऊं, अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो भाजपा को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी यहां से। कौन सी खुन्नस आपसे निभा रहे हैं? क्योंकि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लोगों की प्रति आस्था है मेरे प्रति, इन सब फर्जी आरोपों के बाद भी जनता मुझे पसंद कर रही है, उन लोगों को ये पच नहीं रहा। प्रकाश पाल जी का नाम इसमें आ रहा है कि प्रकाश पाल जी के नाम से आपने पैसे लिए। अब फिर वही, ये तो अब आप फिर वही कह रहे हैं, अगर आ रहा है तो बहू को लिख देते, उसको क्यों छोड़ दिया? वो तो नहीं लिखा ना, ये तो आप लोग बता रहे हो। वो तो अभी आपने कहा, अब उनका भी एक नाम घसीट रहे हो जबरदस्ती की, ना कोई उसमें अगर जिक्र कर रहा है हमारा, अब नाम आप ले रहे हो प्रकाश जी का। तो यहाँ से ये षड्यंत्र रच जा रहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाओ तो मुखलाल के ऊपर लगाओ और मुखलाल को पार्टी से निकालने का काम किया जाए, ऐसी एक बड़ी रचना फतेहपुर में तैयार हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या वाकई एक बाबू को भ्रष्टाचार और दबाव के जाल में फंसाकर खुदकुशी के मुहाने पर खड़ा कर दिया गया, या फिर इस पूरे ड्रामे के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे से डोरियां हिला रहा है?
एडीएम ने दफ्तर के उस कमरे को सील कर दिया है जहां ये खौफनाक कदम उठाया गया, लेकिन क्या सीलबंद कमरों से वो सच बाहर आ पाएगा जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है? फतेहपुर की फिजाओं में तैरते इन सवालों के जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। सस्पेंस गहरा है और आरोप संगीन। अब देखना यह है कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। आपने यहाँ पे नींद की गोली खा करके सुसाइड करने का प्रयास किया था, जबकि डीएस ऑफिस में आप एक लिपिक के पद में कार्यरत थे। किन कारणों से आपने सुसाइड करने का प्रयास किया, और जो 2 लोगों का नाम आपने उसमें सुसाइड नोट में मेंशन किया है, इसमें डीएस और मुखलाल पाल का क्या था मामला? मामला ये था, मैं पिछले 1 वर्ष से पताड़ी चल रहा था डीएस से। डीएस के आने के 3 महीने बाद मुझको एक काम दिया गया, छोटा सा कार्यालय प्रबंध का। लेकिन उसको मैंने, जैसे पहले 18 साल में डीएस ऑफिस में रहा और शांतिपूर्ण ढंग से काम करता रहा, दिन रात करता रहा। जब दिन रात करता रहा तब मुझे कोई बीमारी नहीं आई। जब छोटे से काम में मुझको सुबह शाम तक में 1 घंटे काम करना पड़ा, तो उसके बाद से बीमारी आना शुरू। उसके बाद से ये मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, ये काम करना है, वो काम करना है। अचानक इन्होंने कहा कि जो स्काउट भवन की बिल्डिंग है वो एक निजी संस्था द्वारा श्री प्रेम प्रकाश मौर्य तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक और मेरे द्वारा जनपद के निजी प्रबंधकों के सहयोग से पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। उस बिल्डिंग में 15 से 20 लाख रुपए, मोटा मोटा जो मुझे अंदाज है, उस बिल्डिंग में लगाकर अपना कार्यालय सभागार स्थापित किया। मेरा कहने का मतलब, क्या ये वित्तीय घोटाला नहीं है? यदि उस पैसे को अपनी बिल्डिंग में लगाते या अपनी बिल्डिंग में ही एक कमरा सुसज्जित कर लेते तो ये सही था। लेकिन उन्होंने उस निजी भवन, जो स्काउट भवन की संस्था एक निजी संस्था है, वो जीआईसी के परिसर में बनी है, ना कि जिला विद्यालय निरीक्षक के परिसर में। वहाँ पर 15 से 20 लगाना क्या उचित है? जब मैं उनसे कुछ कहता रहा तो मुझे गीदड़ भपकी देते रहे, आप शब्दों का प्रयोग करते रहे कि तुम अब बात खोलोगे तो मैं तुमको फंसाऊंगा कि तुमने इस फाइल को चलाया है। ये मेरा पहला बिंदु था। उसके बाद से लगातार ये कार्य विभाजन करते रहे। अपने कार्यकाल में इन्होंने लगभग 3 से 4 बार कार्य विभाजन किया। कार्य विभाजन में क्या हुआ कि उसमें एक साइड लिखते हैं कि प्रधान सहायक ही जिम्मेदार होंगे इस पद के, इस दायित्व के लिए। उसके आगे लिखते हैं कि वरिष्ठ सहायक ही इस पद के लिए जिम्मेदार उत्तरदायी होंगे, दोनों के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं, जो बड़ा अधिकारी होता है, जो छोटा अधिकारी, मतलब बड़े बाबू प्रधान सहायक होते हैं, छोटे बाबू वरिष्ठ सहायक होते हैं। लेकिन किसी प्रधान सहायक को चार्ज नहीं दिलाया गया। 4 प्रधान सहायक है, किसी के पास आज की डेट में चार्ज नहीं है रिटर्न में, सब वरिष्ठ सहायकों के पास है, क्योंकि वरिष्ठ सहायकों के ही माध्यम से उन्हें सुविधा शुल्क दिया जाता है। और प्रधान सहायक का क्या मतलब उस ऑफिस में? हम तो कहते हैं इनको पद खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि वरिष्ठ सहायक ही उसमें नोटशीट पे दस्तखत करता है, उसी नोटशीट पे एडीएस और डीएस दस्तखत करते हैं। तो प्रधान सहायक का जब कोई रोल नहीं है, 10 से 5 वो खाली बैठकर अपनी तनख्वाह ले, ये हमें थोड़ा सा बुरा लगा। दूसरा प्रकरण हमारा ये था। उसके बाद फिर मैंने कुछ दिन बाद ही मैं इसी सब मानसिक तनाव के कारण 9 दिसंबर को मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक के कारण। मैं 2 से 2.5 महीना लखनऊ में एडमिट था। रिजेंसी के बाद फिर लखनऊ गया। 2 से 2.5 महीने बाद मैं कुछ चलने की स्थिति में आया। तब क्या हुआ, तब फिर मैंने किसी दिन हमारे डीएस साहब अपने चैम्बर में अकेले बैठे थे, मैंने उसके चैम्बर में जाने की चेष्टा की और मैंने कहा सर 1-2 रिक्वेस्ट से आया हूँ। क्या बताओ। खड़ा रहा, बैठने तक को नहीं कहा। कहा ठीक है कोई बात नहीं, माताहत हूँ। मैंने पहला कहा, मेरे बेटे ने बहुगुणा हुसैनगंज में व्यावसायिक शिक्षक के पद पर 7 महीने काम किया है, जुलाई से और जनवरी तक काम किया है उन्होंने, जिसका मानदेय कुल होता है 20,000 रुपये के हिसाब से 1,40,000। उसको कृपया करके दिला दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी MBBS कर रही है, दिल्ली में रह रही है, इधर उधर घूम रही है, उसके पैसे के लिए मैं बहुत तंग हूँ, तो ये कुछ मिल जाएगा तो उसका लाभ हो जाएगा। कहे ठीक है एप्लीकेशन दिला दो। मैंने बेटे से एप्लीकेशन दिलाई, उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ। आज वो एप्लीकेशन हमें लगता है 2.5 से 3 महीने हो रहा है। फिर मैंने उन्हीं के सामने दोबारा एक शर्त रखी। हमने कहा सर दूसरी शर्त और स्वीकार कर लीजिए। क्या चाहते हैं कि हम लोग इतना काम करते थे कि आधा डीएस ऑफिस चला लेते थे एक समय,
और आपने आज बिल्कुल पैदल करके रख दिया कि भविष्य में जो भी डीआईएस आएगा वो हमें अगर काम देगा तो हम काम आधा भूल चुके होंगे। तो भूले ना काम, इसलिए वो प्रधान सहायक को भी वो फाइल दिखाई जाए और उस फाइल में प्रधान सहायक के भी सिग्नेचर कराए जाए, तब आप उस फाइल को रिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। तो आत्महत्या करने का कारण क्या रहा? जी, आत्महत्या करने का कारण क्या रहा? क्यों आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया? चूंकि लगातार ये सुसाइड कर रहे थे। तीसरा कारण था, मैं सीट पे था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरा वरिष्ठ सहायक काम करता था, लेकिन 10 बजे जो नहीं पहुंचता था 10:05 पे उसकी क्लास लग जाती थी, केवल मेरे कारण। मैं अगर नहीं उस दिन छुट्टी में हूँ तो रजिस्टर नहीं जाएगा क्लास लगाने। जिस दिन मैं गया, मतलब कुल मिलाकर डीआईएस आपको प्रताड़ित कर रहे थे? प्रताड़ित कर रहे थे, खुल के प्रताड़ित कर रहे थे। और इसका मेन जरिया एडीआईएस अविनाश आनंद है। ये डीआईएस का क्या रोल था? एडीआईएस का ये रोल था कि वो जैसा भड़काता था वैसे एडीआईएस चलते थे। क्योंकि उसने मेरे परीक्षा कार्यकाल में 3 साल मेरे साथ काम करके पूरा सीख लिया था वो। तो मतलब कुल मिलाकर वो जानता था कि इनके विद्यालय को ये माना जाए कि विद्यालय से जो वसूली होकर के आ रही थी उस पैसे को लेकर के पूरा उस पैसे को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एडीआईएस के माध्यम से वसूली हुई है। वहाँ एक ईश्वर चंद यादव नामक आउटसोर्सिंग में काम बहुआ में कर रहा है, उसके माध्यम से वसूली हुई है। ये दोनों के माध्यम से वसूली होकर डीआईएस को गई है। सवाल पर आपने पैसे लेकर के पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाए जाने को लेकर के आरोप लगाया कि 15 लाख रुपए आपसे लिए। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि वो जैसे ही आए जिलाध्यक्ष बन के, चूँकि उनका लगाव पहले से था, मेरे मोहल्ले के ही निवासी थे, तब से लगाव था, इसलिए मुझे विश्वास था कि ये कुछ ना कुछ मदद करेगा। वो लगभग 2 महीना निरीक्षा भवन में ही रहा, कोई आवास न मिलने के कारण। वहाँ पर मुझे बुलाया और 2 बड़े बड़े मोबाइल सेट लिए, जिसकी एक की कीमत लगभग 1,30,000 थी। एक अपने लिए लिया और एक अपनी बेटी के लिए लिया। और जहाँ से लिया नाइस मोबाइल अवशेष जायसवाल की दुकान से, आज भी उसकी यहाँ रसीद मौजूद होगी, लेकिन इनको भी मैंने नज़रअंदाज किया। उसके बाद फिर मैं बैठता रहा, कहा अकेले मुझसे मिला करो, सुबह 7 बजे मिला करो या रात में 10 बजे के बाद मिला करो, तब हमारी तुम्हारी बैठ के अच्छी बात होगी, सबके सामने नहीं होगी। फिर मैं गया, फिर उन्होंने कहा ये ऐसा है, राज्य महिला आयोग से मांगे जा रहे हैं, अगर आप 25 लाख की व्यवस्था कर दें तो उसमें मैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आपको बनवाने में सफल हो जाऊंगा। मेरी प्रकाश पाल जी से बात हो गई है, ये 25 लाख उनको पहुंचाने हैं, मुझे नहीं रखना। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपसे नहीं लूंगा, जब पद मिल जाए तब जो स्वेच्छा हो आप दे दीजिएगा। तो मैंने कहा इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं बेटी को भी पढ़ा रहा हूँ, मेरी आधी तनख्वाह उधर चली जाती है, आधी तनख्वाह से मैं अपने घर का जीवन भर कर रहा हूँ, मैं अल्पवेतनभोगी कर्मचारी हूँ। क्या अब ये आप जानिए, करना हो तो कहीं से करिए, नहीं तो छोड़िए। फिर मेरे मन में आया चलिए पत्नी को एक पद मिल जाएगा, मैं तो एक अल्पवेतनभोगी कर्मचारी हूँ, पत्नी को एक पद मिल जाएगा, जो भी उसमें 50-60 हजार मानदेय मिलता है वो मिलता रहेगा, एक सम्मान बना रहेगा। एक सम्मान बनाने के लिए मैंने कर्ज लिया, शेखर भाई पीरनपुर मिशन अस्पताल के पीछे, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया। 2 महीने से 8 महीने के बीच में इनको 25 लाख 5-5 लाख रुपए के डिब्बे दिए। और वो डिब्बे कहाँ दिए? पंकज त्रिवेदी के फूलबाग कॉलोनी, उस आवास में जहाँ वो निःशुल्क रहता था पहले, उस आवास में जिसमें इसका कक्ष था, उसमें एक काठ की अलमारी थी, उसी को कहता था खोल के सबसे नीचे दराज में रख दो और जाओ, आपका काम हो जाएगा। कितना पैसा लिया अभी तक आपसे पद दिलवाने के? 25 लाख पैसा रिटर्न किया आपको? पद अभी तक पद तो मिला नहीं। जिस दिन पद की लिस्ट आई उस पर देखा मेरा नाम नहीं है, इनको फोन किया, ये तब से आज तक मेरा फोन उठाए ही नहीं। कब दिया था पैसा आपने? पैसा मैंने इनको पहले ही साल दिया था। किस सन में दिया था? जिस सन में ये आए थे, मुझे इतना याद नहीं है, मैं बीमार हूँ। जिस सन में आए थे, जिस सन में पंकज त्रिवेदी के आवास में जब से जब तक रहे,
उसके मध्य में मैं इनको उसी आवास तो में आपने दिया। सुसाइड करने का क्यों प्रयास किया जब आपने पति के लिए देखिए आपने पैसा उसका कारण ये है, मैंने 25 लाख रुपए दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सूदखोरों से 4%, 7%, 10% ब्याज में लाकर उसको थोड़ा थोड़ा देता रहा। आज किसी ने 5 लाख दिया, आज किसी ने 2 लाख दिया, 5-5 करके मैं 5 बार इसको दिया कि मेरा स्वाभिमान, मेरी पत्नी का स्वाभिमान बना रहे। और आज जब मैं उन सूदखोरों का ब्याज अदा करने में बिल्कुल असमर्थ रहा, तब वे मैंने 3 दिन पहले निर्णय लिया कि हम ये कदम उठाने को मजबूर हैं। लोग घर आएंगे, मुझे प्रताड़ित करेंगे। मेरी एक जिले में एक अच्छी पहचान है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद फतेहपुर का। मेरे अंडर 8000 कर्मचारी कार्यरत है। मैंने किसी भी कर्मचारी को ये नहीं बताया और अकेले ये मन बनाया। तो अब क्या आज आए हुए थे मुखलाल पाल, क्या कह के गए हैं? आज आए थे, मैं तो बीमार था, मेरी पत्नी से मिलकर गए हैं कि कुछ पैसा हम आपको कल परसों नरसों में दे देंगे, इतना कह के गए हैं। जब मुझसे बात होगी, मैंने दिया है तो मैं उनसे 25 लाख लेके रहूँगा। वो ब्याज हमको न दे, मान ले कि हम बेकार चला गया, लेकिन मूल रकम 25 लाख जब तक उनसे नहीं मिलेगी तब तक उनके पीछे हम जिले से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक उनके खिलाफ लिखता रहूंगा। एक अध्यक्ष का भी नाम आपने इसमें जिक्र किया है कि उनको आपने 2-2 लाख रुपए की चेक दी, कौन है वो है हमारे आलोक शुक्ला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ फतेहपुर। यही सूदखोरों का ब्याज का पैसा देने के लिए मैंने 2 महीने से इनसे रिक्वेस्ट करता रहा। इन्होंने 2-2 लाख की उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो शनि मंदिर के बगल में है, उसकी चेक 2-2 लाख की 2 चेक मैंने दिया और आज 2 माह हो गया। जब सामने मिलते थे तो ये डर के आते थे कि विनोद बैठे तो नहीं है। तो पैसा किस बात का लिए थे? पैसा हमसे पैसा नहीं लिए थे, ये इन्होंने कहा है तुम्हारी मदद हम कर देंगे, ताकि तुम जो ब्याज है वो दे दो ना इस महीने, हम मदद कर देंगे तुम्हारी। लेकिन उन्होंने आज तक मदद नहीं की। वो हमने कहा नहीं मदद करना प्लीज अध्यक्ष जी, तो हमारा चेक वापस कर दीजिए। तो आपकी चेक लेकर के कैसे वो कर रहे हैं? मदद करने पर चेक ले लिया, हमको चेक दे दिए, मैं रात तक आपको पैसा ला के दे रहा हूँ। मतलब पैसा लेने के लिए आपसे चेक पैसा लेने के लिए चेक लिया, पैसा भी निकाल लिया आपके खाते से? नहीं खाते से नहीं निकाला, चेक उन्हीं के पास होगी। खाते से पैसा, खाते मेरे है ही नहीं पैसा, 10-12 हजार पड़ा है, चेक लगा के करेंगे क्या वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद श्रीवास्तव है, प्रधान सहायक हूँ, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर में, और जिला अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा फतेहपुर का। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।